उसके मेरे पास दस्तावेज है, बैनामा मेरे पास उसका मौजूद है। आप इसकी बैनामे की जांच कराएं और अधिकारी इसकी जांच करें कि कहीं से कहीं तक भी हम इस बात में गलत हैं। उनका कहना ये है कि जब मैंने इन्हें प्लॉट बेचे तो मुझ पे पैसा नहीं आया। अब उनका आपस में क्या डिस्प्यूट है ये तो वो आपस में जाने ना। तो इस बात से और आदमियों का क्या एलिगेशन है, इस बात में वो जो लगा रहे हैं, इन्होंने बैनामा मुझसे जबरदस्ती करा लिया। तो इसकी बात आप जांच कराएं, रजिस्ट्रार साहब बताएंगे सियाना के। वहाँ तकरीबन 10 कैमरे लगे हुए हैं। एक स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त हुई थी ना, तो स्टाम्प पेपर को जो है मुझे दिया और वो फाड़ कर फेंक दिया। हम ये कह रहे हैं फटे हुए स्टाम्प का कहीं तो कोई छोटे टुकड़े या कहीं कोई साक्ष्य तो वो लाएं कि आपने ये लिख के दिया है। सर वो अपनी दुकान वापस चाहे तो कितने की दे दूं? हम ये कह रहे हैं वो 20 लाख की हमसे ले लें, सुबह बैनामा कर देंगे। अच्छा जी, और कम की भी दे सकते हो? हम ये कह रहे हैं कम की बात ये है, वो 30 की बता रहे हैं ना, उन्हें तो 10 का फायदा हो रहा है ना। हाँ। हम तो 20 की सुबह दे देंगे उन्हें। उनसे कहो आप 20 लाख रुपए की ले लो। दोस्तों कल हमने एक खबर चलाई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि एक शख्स रो रो कर ये बता रहा है कि मेरी 30 लाख की जो दुकान है वो महज 6 लाख रुपए में हड़प ली है, और उसके लिए वो लगातार बहुत दिनों से चक्कर भी काट रहा है अधिकारियों के। क्या कुछ पूरा मामला था, उसका खुलासा करने के लिए, उसकी सच्चाई बताने के लिए अब दूसरा पक्ष जो है यहाँ अपनी बात रखने के लिए पहुँचा है। उन्हीं से थोड़ी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जफर, कहाँ से? पुत्र श्री मोहम्मद तकी, मोहल्ला कैतवाला, सियाना। ये दुकान मैंने 6,20,000 रुपये में 20,000 उन्हें नगद और 6 लाख रुपए खाते के द्वारा उन्हें दिए गए हैं कासिम अली सन ऑफ इंसाफ अली को। वो जितने भी दुकान कितने रुपए में तय थी? 6,20,000 रुपये में तय थी और वो पेमेंट मैंने उन्हें कर दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि दुकान की कीमत 30 लाख थी। नहीं, उसमें दिक्कत उन्हें अब ये आ रही है कि जिस वक्त उन्होंने मुझे दुकान बेची तो 6,20,000 मैंने उन्हें पेमेंट कर दिया, उन्होंने बैनामा मेरे नाम कर दिया तकरीबन 6 माह पहले। लेकिन अब उस दुकान के 1-2 लाख रुपए जैसे प्रॉपर्टी कोई लेता है, बढ़ने में बात आई तो उन्हें इस बात की दिक्कत हो रही है कि जो पैसे बढ़ रहे हैं उनमें से ये दबाव बना करके कुछ पैसा मुझे ये वापसी करें। मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। जितनी भी वो बातें फैला रहे हैं सब बेबुनियाद है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। रहा सवाल कि उन्होंने ये कहा है कि जी इन्होंने बैनामा मुझसे ज़बरदस्ती करा लिया, तो इसकी बात आप जांच कराएं, रजिस्ट्रार साहब बताएंगे सियाना के। वहाँ तकरीबन 10 कैमरे लगे हुए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में। और जब जिस वक्त किसी प्रॉपर्टी का बैनामा किया जाता है तो रजिस्ट्रार साहब पहले मालूम करते हैं प्रथम पक्ष से कि जी आपके पास पैसा पेमेंट हो गया है नहीं हो गया। दूसरी बात, मैंने जो 6 लाख रुपए उन्हें दिए हैं वो खाते के माध्यम से दिए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी दुकान की कीमत 30 लाख रुपए थी, मगर वो 30 लाख रुपए तय होने के बाद आपने 6,20,000 की रकम उनको दे दी। बाकी के जो 24 लाख रुपए हैं आपने वादा किया कि मैं ये पैसे आपको बाद में दे दूंगा, और वादे के मुताबिक फिर वो आपने पैसे दिए। उनका एलिगेशन ये है कि क्या उस दुकान की कीमत 30 लाख है? नहीं है, ये वो बिल्कुल सरासर इसमें गलत करे, एलिगेशन लगा रहे हैं। ऐसा कुछ समय पहले दुकान बेची थी? तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए। 5 से 6 महीने। हाँ, उसके मेरे पास दस्तावेज है, बैनामा मेरे पास उसका मौजूद है। आप इसकी बैनामे की जांच कराएं और अधिकारी इसकी जांच करें कि कहीं से कहीं तक भी हम इस बात में गलत हैं। बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं कि आप लोग उनके घर पर बुलडोजर चला देंगे। उसमें बुलडोजर वाले लोगों के नाम उसमें दिए बताए गए मामले में ये बदमाशी करते हैं, वो करते हैं। जिन्हें वो बदमाश बता रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। वो उनके सगे ससुर हैं। अच्छा, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये महबूब अली के। महबूब अली, इनकी जो बीवी है कासिम चौधरी की, वो महबूब चौधरी की सगी भतीजी है, और एक कासिम अली की भतीजी वो महबूब चौधरी के छोटे भाई मोनिश चौधरी की बीवी है। दोनों आपस में रिश्तेदार, ये आपस में कनेक्ट रिश्तेदार है। 3-3, 4-4 रिश्तेदार इनके एक दूसरे के कनेक्ट है। इनके अंदर खाने जो भी लेन देन का मैटर है वो तो जाने, ये रिश्तेदार आपस में। हमारा बिरादरी तौर पे कासिम से भी जानकारी है और बिरादरी तौर पे महबूब अली से भी जानकारी है। हम भी कैतवाला मोहल्ला और चौधरी महल्ले में। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए आपकी बात मैं बड़ी कर रहा हूँ कि आपने 6,20,000 में ही तय की थी दुकान और 6,20,000 आपने रकम दे दी है जी। फिर इतना वो रो रो के, इतना गिड़गिड़ा के, इतना मतलब एक तरीके से देखा जाए कि उसको मतलब बहुत सताया जा रहा है, उसका बुलडोजर चलवा के उसका मकान गिरवाने की बात भी चल रही है। ये सब में मतलब वो झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, इस मामले में तो वो आपसी उनमें अंदर खाने पैसे का क्या लेन देन है, ये क्या मामला। उसका कहना ये है कि जो मेरा मकान है जहाँ बना रखा है कासिम ने, उसका कहना ये है कि ये मकान मैंने अपने उनसे लिया है। जो कासिम चौधरी की भतीजी के का हस्बैंड है
वो मोनीश चौधरी, तो ये आपस में रिश्तेदार हैं। उनका कहना ये है कि जब मैंने इन्हें प्लॉट बेचे तो मुझ पर पैसा नहीं आया। अब उनका आपस में क्या डिस्प्यूट है ये तो वो आपस में जाने ना। तो इस बात से और आदमियों का क्या एलिगेशन है इस बात में वो जो लगा रहे हैं, इसमें दुकान का, यानी कि उन दोनों की लड़ाई में आप पिस रहे हैं। हम तो ये पिस रहे हैं और किसी भी आदमी का और कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कुछ भी है, फालतू फंड का पैगंडा फैला रहे हैं। दुकान जो खरीदी थी आपने खरीदी थी? दुकान मैंने खरीदी। उनका नाम क्यों ले रहे, क्या नाम उनका? महबूब चौधरी का नाम तो ये है कि जो आप रिश्तेदारी है, वो अपने पैसों का उनका भाई प्रेशर बना रहे हैं, तो इस वजह से ये उन पे ये कह रहे हैं कि जी अब इस बात से न चलिए तो इस बात में ले आओ। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, हमने दुकान खरीदी है और इसकी आप बेनामी की भी जांच करें, अधिकारी जांच करें। पूरे बुलंदशहर के अंदर किसी भी थाने में 151 की भी मेरे नाम कहीं कोई अच्छा, मामला एक बात और, अगर सर्कल रेट की बात करें वहाँ, सर्कल रेट क्या है वहाँ? यही सर्किल रेट ये है, ये जो चल रहा है वहाँ से 6,20,000 रुपये का। अच्छा, ये सर्किल रेट के ही पैसे दिए गए, सर्किल रेट के पैसे जी। दिए गए। तो क्या ऊपर की जो रकम है, जो 24 लाख वो बता रहे हैं, बार बार रो के बताइए, आपने देखी भी होगी वो, तो क्या वो बिल्कुल सरासर झूठ है, गलत? बिल्कुल सरासर झूठ उसका है। कोई गवाह अगर निकलते हैं 10-20 लोग तो? नहीं, वो कोई भी आदमी ऐसा लेके आए या वो बताएं कि जी कोई उनके सबूत सामने उनके कोई बात पास? हो, कहीं उनके पास में कोई सबूत, कोई स्टाम्प उन्होंने को करा हुआ हो, कोई बात हो, हमने कुछ चेक दिया हो, कोई बात है तो वो लाएं, इसकी जांच कराएं। जी, मैं आपकी बात को ये बड़ी करता हूँ, जो आपने मुझसे मालूम किया है, जिस वक्त रजिस्ट्रार साहब के यहाँ पे बैनामा होता है तो रजिस्ट्रार साहब मालूम नहीं करते कि आपको रकम आई है या नहीं आई है। वो मालूम करते, कैमरे भी वहाँ पे चलते हुए होते हैं और आंखों का स्कैन भी होता है, हाथों का भी लिया जाता है। तो उस वक्त तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरा तो पेमेंट हो गया। जो रजिस्ट्रार साहब ने पूछा पेमेंट हो गया, उन्होंने उसके बाद ही तो मुझे बैनामा करा। एक बात और कही थी उन्होंने उस दौरान, जब हमने खबर की है कि 6 लाख रुपए की रकम देने के बाद में एक स्टाम्प पेपर पर लिखत पढ़त हुई थी, ना तो स्टाम्प पेपर को जो है मुझे दिया और वो फाड़ कर फेंक दिया। हम ये कह रहे हैं फटे हुए स्टाम्प का कहीं तो कोई छोटे टुकड़े या कहीं कोई साक्ष्य तो वो लाएं कि आपने ये लिख के दिया है, वो साक्ष्य लेकर आए। कोई ऐसा शख्स तो होगा जिसके सामने कोई लिखत पढ़त हुई हो? हम ये कह रहे हैं उस शख्स को तो लेकर आए वो कि उसके सामने लिखत पढ़त हुई हो। मतलब ना कोई लिखत पढ़त हुई नहीं? कोई लिखत पढ़त नहीं हुई, सब बेकार की बात है। उनके ऊपर, कासिम चौधरी के ऊपर किसी वहाँ के जो लोगों ने हाथ रख रखा है, ये सब बेकार की बात है, कहीं कोई मामला नहीं है किसी भी प्रकार का। और से लेके आए तो आप आपके सामने रखें या अधिकारियों के सामने रखें। दुकान की कीमत 30 लाख वो बार बार जो चीख के कह रहा है, और आप कह रहे हैं कि अगर सर्किल रेट भी लगाया जाए तो जो कीमत हमने दी है वही रेट है जी। अगर वो अपनी दुकान वापस चाहे तो कितने की दे दूँ? हम ये कह रहे हैं वो 20 लाख की हमसे ले लें, सुबह बैनामा कर देंगे। अच्छा जी, और कम की भी दे सकते हो? हम ये कह रहे हैं कम की बात ये है, वो 30 की बता रहे हैं ना, उन्हें तो 10 का फायदा हो रहा है ना। हाँ। हम तो 20 की सुबह दे देंगे उन्हें, उनसे कहो आप 20 लाख रुपए की ले लें, वो हम तैयार हैं। ये नशे की हालत में ये सब बातें प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कहीं कोई मामला नहीं है, कहीं कहीं इनके पास साक्ष्य नहीं है। इन पे कुछ लोगों ने हाथ रख रखा है कासिम चौधरी पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं अपनी सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं अपने साक्ष्य ये रखना आया हूँ कि वो जो मुझे बदनाम करा जा रहा है ना, मुझे मेरी छवि पे भी, मान लो मेरे बच्चे पढ़ रहे BDM पब्लिक स्कूलों में, उनसे मेरे बच्चे समझदार हैं, उनसे भी तो कल को ये मालूम कराएगा कि आपके पापा के बारे में ऐसे चल रही है, ये खबर चल रही है। तो मेरा कहना ये है कि इसकी आप जांच कराएं और उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो अपना साक्ष्य लेकर आएँ। ये सब बेकार की बातें, इनमें कहीं कोई वजूद नहीं है। जो हमने दुकान उनसे खरीदी है उसका हम पेमेंट कर चुके हैं, उसका साक्ष्य हमारे पास है। जो भी जांच अधिकारी आएगा हम उससे अपना पक्ष उसके सामने रखें। चलिए भाई, बड़ी बात कह दी। 30 लाख की जिस दुकान को बार बार कल कह रहे थे चीख कर, अब ये कह रहे हैं कि 10 लाख का फ़ायदा कर लें, उस दुकान को वापस ले लें। चलिए खैर, प्रशासन जांच कर रहा है, जांच उपरांत पता चल पाएगा कि ये झूठे हैं या फिर वो झूठे हैं। देखते हैं कि इसमें आगे क्या कुछ निकलता है।